हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिसोर्सेज, संसाधन किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में हमें हमारी मदद करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको क्या है बहुत ईज़िली समझ आएगा। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। दे कैन बी नेचुरल ह्यूमन मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसमें क्या है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं किसके लिए, एक पर्सन के लिए, ठीक है, ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए। दे कैन बी नेचुरल ह्यूमन मेड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो क्या होता है एक नेचुरल और ह्यूमन का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग फाउंड इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, ये नेचर में ही हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर थिंग क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये एक ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब ये हम लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे एयर, वाटर, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं लाइक बिल्डिंग, रोड, पार्क, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है, ये ह्यूमन के द्वारा ही बनाई गई है। फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज आर finite, meanings they are limited, they must be used they wisely and sustainably। तो ये क्या है, हमें इस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए जो बहुत लंबे समय तक चल सके। फिफ्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज आर usually distributed across to earth. Some countries have resources while other have limited resources। अब कुछ रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत सारी कंट्री में क्या है, लिमिटेड है। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि कुछ रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन उसका सही तरीके से यूज़ कर पाए। मतलब हमें उसका इतना यूज़ नहीं कर लेना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में बचे ही ना, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वो हमें मिले हुए हैं जब हमारा बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है। तो वो नेचर से हमें मिले हुए हैं। अगर हम नेचर का गलत यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल आप ट्री ले लो, अगर आप ट्री को, अब जो ट्री हैं उन्हें ज़्यादा कट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें ही तो हार्म होगा। उससे हम अगर सारे ट्री कट जाएंगे तो एयर भी क्लीन नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम आएंगे, जिससे हमें बहुत सारी डिसीज़ देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि हमारे लिए सांस लेना क्या है, बहुत ज़रूरी है, और सांस लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें एयर की ही ज़रूरत होती है। एंड दे एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इफेक्ट कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज विद एब्सटेंट रिसोर्स हैव स्ट्रोंगर इकोनॉमी। अब जो हम यूज़ करते हैं इनका रिसोर्सेज का, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी है एक कंट्री की वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करेंगे जो आने वाले टाइम तक भी बच सके, तो उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा और वो भी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट रिसोर्स आर यूज सस्टेनेबली। दिस मीन्स यूजिंग देम इन वे दैट मीट्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर अवर नीड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन, हमारी आने वाली जो पीढ़ी हैं, जिनको अब हम देखेंगे आने वाले टाइम में, तो उनके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, बच सके। तो हमें इनका यूज़, ऐसा नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन यूज़ इस तरीके से करो कि आने वाले टाइम में लोगों के लिए बच सके। ओवर पोल्यूशंस of resources can be lead of depletion and environment degradation. This is why it's important to use resources responsibly। तो हमें क्या है, हमें इस तरह के रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए
जो ये हमारे लिए हमें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कहते किसे हैं या वो बनते कैसे हैं। तो मेरे पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको समझ आए कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एंड कंजर्वेशन अफेक्ट रूल्स टू प्रोटेक्ट रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक रिड्यूसिंग वाटर, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, रिसाइकलिंग होते हैं एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं। And sustainable development aims to meet the needs of the present without compromising ability future generation to meet their our needs. This means using resources in a way that both of environmentally and economically sustainable. इसका मतलब क्या है, वही है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ इस तरीके से करना है कि हमारी नीड भी कंप्लीट हो जाए और आने वाली जनरेशन जो है उसकी नीड भी कंप्लीट हो सके। इस तरीके से यूज़ ना हो कि ख़त्म ही हो जाए। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ा था रिसोर्सेज कहते किसे, लेकिन आपको नहीं पता रिसोर्सेज के टाइप्स भी होते हैं। तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो उसको आपको दो चीज़ तो समझ आई गई होंगी कि रिसोर्सेज नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स दिए हूँ उन्हें आप रीडिंग करोगे, समझोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज प्राकृतिक संसाधन। इसे कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर एंड लैंड। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट। ये सब क्या हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मानव संसाधन ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस रेफरेंस टू स्किल्स, टैलेंटेड एंड एबिलिटी ऑफ पीपल। ये जो भी इंसान की एक एबिलिटी होती है, स्किल्स होती हैं, ये हमारे ह्यूमन नेचर रिसोर्सेज में ही इंक्लूड होती हैं। वित्तीय संसाधन दिस इंक्लूड्स मनी, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तकनीकी संसाधन these are tools is technology used to produce good and service like computer, software and machinery. सूचनात्मक संसाधन these include data, knowledge and information used for decision making। मतलब जो हमारा ये होता है सूचनात्मक संसाधन, इसमें एक डाटा इंक्लूड होता है, नॉलेज होती है और हमारी इंफॉर्मेशन की जानकारी होती है एंड किस तरीके से डिसीजन को हम ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड होता है। अब इस पिक्चर में मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं लाइक सन। ये भी नेचुरल है क्योंकि हमें क्या है, हम ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए तो हमने देखा कि कोई इंसान ऐसे करके सन बना रहा था, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो हमने पहले से ही सन देखा। तो ये क्या है, नेचुरल है। जैसे फॉरेस्ट लाइक रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सोइल। आपने देखा है किसी को ऐसे वाटर बनाते हुए कि अरे देखो आज कोई वाटर बना रहा है? नहीं, वो हमने पहले से ही देखा है। तो आप ये चीज़ एक तरीके से सोच सकते हो कि जो जो चीज़ें हम पहले से ही अब बाय बर्थ देखी हैं वही क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज कहते किसे, लाइक खनिज, minerals. These are solid materials found in the earth crust like iron, ore, coal and diamonds. खनिज हम उसे कहते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है मतलब वो बहुत सॉलिड होते हैं एंड फाउंड इन अर्थ। और वो कहाँ मिलते हैं, हमें अर्थ पे मिलते हैं। और इसके एग्जांपल दे रखे हैं लाइक आयरन, कोल, लाइक डायमंड्स। नेक्स्ट इज वन लाइक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, ऑक्सीजन एंड हैबिट वाइल्ड लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर वन नहीं होंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मतलब आप जब आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो आप कैसे जी पाओगे। तो आपकी लाइफ को अगर आप अच्छे से जीना चाहते हो तो उसके लिए वन का होना, यानी कि जो ट्री है उनका होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज पानी यानी कि वाटर. वाटर इज essential फॉर लाइफ एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अब जैसे आपको पता है कि वाटर, अगर आपके घर में एक दिन पानी ना हो तो आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करते हो, वाटर का यूज़ कपड़े धोने के लिए भी करते हो, पीने के लिए भी करते हो, नहाने के लिए भी करते हो, घर की सफाई के लिए भी करते हो. और जैसे हम एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज भूमि. अब जो लैंड है, लैंड इज़ प्रोवाइड स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. अब हमारे लिए लैंड क्यों ज़रूरी है? जब लैंड नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, घर नहीं बनेंगे, खेती नहीं होगी, कुछ भी काम नहीं होगा. लैंड नहीं होगा तो फिर वही रहेगा ही कैसे. तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज 5. एयर इज ए मिक्सर ऑफ गैसेज दैट्स इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड वाटर इज पैटर्न्स. अब जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन हम छोड़ते हैं, तो वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एयर का. अगर एयर में ये चीज़ नहीं होगी, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हम सांस लेंगे, हम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. और आपको पता है जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो हमें ट्री से मिलती है. अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हम नाइट्रोजन छोड़ नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सूर्य का प्रकाश. सनलाइट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट एंड एनिमल्स. अब आपको पता है जो जो सन है वो उसकी जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो क्या करती है, प्लांट और एनिमल्स को मिलती है, जो बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है. पेट्रोलियम. दिस इज़ ए फॉसल फ्यूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन. जो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस इज़ ए फॉसल फ्यूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. पेट्रोल का यूज़ आपको पता है गाड़ियों में भी होता है, ये बहुत ज़रूरी है. अगर ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी तो फिर इसका आगे वाले टाइम में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सब कुछ. नेक्स्ट इज़ प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस फाउंड अंडरग्राउंड दैट इज यूज फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. अब इसका यूज़ क्या है, मतलब हम ऐसे बहुत आसानी से हम नेचुरल गैस नहीं निकाल पाते, बहुत ज़्यादा हमें अंदर तक खोदना पड़ता है, जब जाके हमें नेचुरल गैसेस मिलती है, बहुत टाइम लग जाता है बहुत. तो हम इतनी ईजिली नहीं कि हम थोड़ा सा खोदा और हमने नेचुरल गैस निकाल ली, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए कि आने वाली हमारी जनरेशन में भी इसका यूज़ हो पाए. अब इसके भी ना कुछ टाइप, मतलब इसके अंदर ही इंक्लूड है कि रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें एक रिन्यू किया जा सकता है, और कुछ होते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. अब हम पहले वो रिसोर्सेज पढ़ेंगे जिसे हम ईज़िली, जल्दी से जल्दी हमें वो मिल सकते हैं. लाइक सोलर एनर्जी. सनलाइट इज़ ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या होता है, एक सोर्स होता है एनर्जी का. वाइंड एनर्जी. वाइंड इज़ ए नेचुरल फोर्स दैट कैन बी हार्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. हाइड्रो पावर. वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर्स एंड डैम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करते हैं, वाटर में फ्लो से जो रिवर्स होती हैं, डैम्स होती हैं, जनरेट, वहाँ से ही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. एंड बायोमास. ऑर्गेनिक मैटर लाइक वुड एंड क्रॉप्स कैन बी बर्न फॉर एनर्जी. बायोमास वो होते हैं जो हम नॉर्मली, जो हम सब्जियां के छिलके वगैरह काट कर फेंक देते हैं, उसको ही ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. एंड जियोथर्मल एनर्जी, heat from the earth and entire can be used to generate electricity. जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम दोबारा रिन्यू ईजिली कर सकते हैं. अब हम वो रिसोर्सेज पढ़ेंगे जिसको हम ईजिली दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते. इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. लाइक फॉसिल फ्यूल्स, coal, oil, natural gas are formed over millions of years. It is डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इनको दोबारा लाने में बहुत साल लग जाते हैं. मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. न्यूक्लियर फ्यूल्स.
इस यूरेनियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये सब क्या है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेजली टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू इंश्योर द सेंसिबल फ्यूचर। ठीक है, ये रिसोर्सेज वो हैं जो हमें इस तरीके से यूज़ करना है जिनका आने वाले टाइम में भी फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे मैंने इसमें आपको थोड़ा सा समझा तो दिया, लेकिन थोड़ा सा और आप पॉइंट समझ लो ताकि आपको ये पढ़ने में या समझने में आपको ज़्यादा ईजी हो। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर थिंग क्रिएट बाय पीपल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हियर इज सम एग्जाम्पल like buildings, house, school, hospital and factories are all human-made resources. Roads and bridges, they structure facility transportation to contain communities. Machines and tools, equipment in manufacturing, agriculture and others industries. Software and technology, computer program, apps and other digital resources. Books and literature, written works that contain knowledge and stories. Art and music, creativity expression that enrich our lives. Food and clothing, they are essential for survival and producing through human effort. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के द्वारा, जो हमने बनाई है। ठीक है, जो हमेशा बनती रहती हैं। ठीक है, आप अगर कोई भी चीज़ है लाइक रोड्स हैं, रोड टूट गई तो वो क्या होते हैं, वो दोबारा बन सकते हैं ईजिली। बिल्डिंग है, कोई टूट गई है तो उसे हम दोबारा बना सकते हैं। उसे कौन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लग सकता, हम उसको दोबारा हम बना सकते हैं। अब ये मैंने आपकी बुक से चैप्टर फर्स्ट से लिखी है ये पिक्चर, जिसमें एक बच्ची कह रही है, मतलब उनकी मदर उनसे कह रही है कि वेरी वैल्यूएबल है, मतलब तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो वो लड़की बोल रही, सो आई एम ए रिसोर्सेज टूल। तो कह रही अच्छा मैं भी रिसोर्सेज हूँ। तो हाँ यस, हम भी क्या है एक रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने क्या है, मैंने पढ़ाई करी, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए एक रिसोर्सेज ही हुई ना। तो यही है, हम भी क्या हैं, एक रिसोर्सेज ही हैं। Conserving resources means using them wisely and reducing waste to ensure they are available our future generation. Here is some ways to conserve resources. ठीक है, कंजर्व रिसोर्सेज होते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे बचा के रख सकते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो दिस मंत्र encourage us to minimize and consumption by new use old items and process materials for use. Energy efficiency, use energy saving appliance and turn off light when not used. Utilize public transportation. इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं है तो आप लाइट बंद रखिए। वाटर कंजर्वेशन, फिक्स लीक्स, यूज़ वाटर एफिशिएंट एप्लीकेशन, वाटर लोन रिस्पॉन्सिबली। तो ये क्या है, अगर आप कहीं लीक है तो उसे आप ध्यान रखिए, वाटर का इस तरीके से यूज़ करिए कि ज़्यादा उसका वेस्ट ना हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज़ एंड कंजर्व सॉइल। इसमें क्या बोला जाए कि जो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, उसको हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि जो हम रीयूज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ किया जाए। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, जो सब्जियां होती हैं उनको छिल के फेंक देते हैं, लेकिन हम उनको क्या है एग्रीकल्चर में उसका यूज़ हम कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्लांट ट्रीज सपोर्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिस एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। तो by conserving resources we can protect the environment and preserve national beauty and ensure a sustainable future for all. तो हमें इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है कि आने वाले टाइम के लिए हम इसको बचा के रख सकें। तो इसके लिए हर एक को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम इनको सही तरीके से हम संभाल के रख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर या जो भी नेक्स्ट क्लास का जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूँगी। ओके बाय।